दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इज आर एम का प्रयोग। तो इज आर एम का प्रयोग कैसे करते हैं इसको आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले इज का मतलब होता है, आर का मतलब होता है और एम का मतलब होता है हूँ। लेकिन यहाँ पे इस का मतलब है और आर का मतलब है, दोनों के मतलब एक ही है। तो इनका कहाँ पे हम आर लगाएंगे और कहाँ पे इज लगाएंगे ये चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो जहाँ कर्ता यानी कि सब्जेक्ट एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर में हो वहाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वचनकर्ता कौन कौन होते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। ये जनरली एक वचनकर्ता में आते हैं। उसी तरह से आर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता की स्पेलिंग सब्जेक्ट होती है। एक बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर में हो वहाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुवचन वाले कर्ता कौन कौन है, वी यू। जनरली ये बहुवचन कर्ता में आते हैं। आगे और जैसे जैसे एग्जाम हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बताएंगे कि आगे और कहाँ कहाँ लगता है। मोस्टली यही यूज होता है और इसमें एक वचन वाले में ये यूज होता है। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। अब जैसे यह एक लड़का है, तो यह क्या हो गया, यहाँ पे दिस दैट, ये भी एक वचनकर्ता में काउंट होंगे। और यहाँ पे दिस दोज, ये बहुवचनकर्ता में काउंट होंगे। तो यह क्या है, दिस, यह की स्पेलिंग दिस। अब सबसे पहले अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं कि पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो इन्हीं को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ड। जो टेंस को कंप्लीट करने में सहायक होते हैं उनको हेल्पिंग वर्ड बोलते हैं। तो फिर हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद मेन यानी मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो कर्म, मतलब कि लास्ट में क्या वो कर रहा है किसी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिस हो गया हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ड जस्ट इसके बाद आएगी। तो चूंकि यह एक वचन में है इसलिए दिस के साथ हम इज लगाएंगे, यानी कि इसको लगाएंगे। दिस इज, कितने लड़के हैं, एक लड़का है, तो एक की अंग्रेजी ए और लड़के की अंग्रेजी बॉय यहाँ पे। तो ये हो गया दिस इज ए बॉय। उसी तरह से तुम यू क्या है, प्लूरल नंबर में है, तो इसके साथ आर, यू आर, एक लड़की के लिए ए जी आई आर एल, गर्ल, यू आर ए गर्ल। अब आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं श्याम हूँ, आई एम SHYAM। जब किसी का नाम लिखा जाता है तो उसके पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो आई एम श्याम, ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं और
पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे नाम लिखते हैं, नाम लिखने के लिए भी मैंने सिखा दिया था। अब आगे हम लोग एक एक करके एक एक सेंटेंस को यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इज, आर, एम का हम लोगों ने प्रयोग सीखा। इसी तरह से आप लोग मैक्सिमम एग्जाम्पल सेट करके प्रैक्टिस करिए। जो नहीं समझ में आता है कमेंट में ज़रूर बताइए, उस चीज़ को हम सॉल्व करके बताएंगे।